नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं अयोध्या में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के दौरे से पहले केंद्र को सील कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि इस देश को आजादी दिलवाने वाले लोगों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, उन्हें ढका जा रहा है। ये देश की आजादी और लोकतंत्र के माथे पर कलंक है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर नहीं सहेगी। उनको माला पहनाने के लिए रोक दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस देश की आजादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आजादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पर कलंक है, जिसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, आज मुझे शारदीय नवरात्रि में मां नैना देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। देवी मां के दर्शन करने के बाद मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज और देश के कल्याण के लिए नई ऊर्जा मिली है। हम मां से प्रार्थना करते हैं कि देश मंगलमय रहे, सुखी रहे। हमने प्रार्थना की है कि हम सब लोग PM मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए देश को आगे बढ़ाने की ओर काम करें। आज मुझे शारदीय नवरात्रों में मां नैना देवी के आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज शारदीय नवरात्रों की नवमी है। मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सबको मिला है और ऐसे पुण्य दिन, ऐसे पवित्र दिन पर मां नैना देवी का आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं और मेरे सभी साथियों को मां नैना देवी माता के दर्शन करके नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा समाज, देश के कल्याण के लिए हमको मिली है। मैं माता का आशीर्वाद लेकर और हमारे सभी साथी माता का आशीर्वाद लेकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार और अपना देश मंगल में रहे, सुखी रहे और सबके पवित्र आत्माओं को निश्चित रूप से सुबुद्धि के साथ आगे बढ़ने की क्षमता मिले और माता के आशीर्वाद से हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित सपने को पूरा करने में जो ऊर्जा हमें मिली है उसको लगाते हुए समाज, देश को आगे बढ़ाने में काम करें, यही हमने प्रार्थना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह ने कहा, यह सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, लेकिन हमें क्यों रोका गया है? क्या ये लोग JPNIC को बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव डर गए हैं। हमारा संगठन यहाँ है, हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ माल्यार्पण कर सकें। निहायत शर्मनाक बात है। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या JPNIC ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। हमारा संगठन यहाँ है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माल्यार्पण कर सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अखिलेश यादव के JPNIC जाने के ऐलान के बाद प्रशासन मुस्तैद। JPNIC जाने से रुकने के लिए लगाई गई भारी बैरिकेडिंग, बड़ी संख्या में पुलिस और CRP के जवान तैनात। समाजवादी पार्टी कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा। सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। अखिलेश के आवास के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग। अखिलेश जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जाएंगे JPNIC सेंटर। अखिलेश को रोकने की पुलिस ने की मजबूत तैयारी, गड्ढे खोद कर बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात। पुलिस PSC RF ने इलाके को छावनी में तब्दील किया है। JPNIC के बाहर टीन शेड से दीवार रात में बनाई गई। उसको रोका है और साजिश ये है
कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। आपको जीव जंतु न थी इसलिए वहाँ पे जाने के लिए परमिशन, जीव जंतु वहाँ बता रहे पर है इसलिए आप जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? कि वहां पर कुछ है, सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। होगा सर। सीएम आज गोरखपुर में है और कन्या पूजन कर रहे हैं और आज के दिन आप लोगों को रोका गया। कल रात में आप कहे थे क्या फिर से इसी तरीके से जाएंगे क्या? आज उसके रख रखाव, जेपीएनआईसी का रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी के निर्माण को पूरा कर करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है संजय सेठ को अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। इस पर कई आरोप लगे लेकिन आज तक सबूत नहीं दे पाई सरकार। इस बिल्डिंग पर कई आरोप लगे अखिलेश जी, लेकिन सबूत नहीं दे पाई सरकार। ये माले पर रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपीएनआईसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादियों ने मिलकर के इंतजाम कर करके, और जिनका योगदान आजादी में रहा है, आजादी दिलाने में रहा, भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। कई जांचें कराई गई है जेपीएनआईसी की, लेकिन अभी तक की कोई जांच रिपोर्ट सामने आई नहीं है, कोई सबूत नहीं दे पाई सरकार। कभी नहीं आएगी क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं।